दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुल्ताना डाकू के बारे में। सुल्ताना डाकू का असल नाम सुल्तान था और ये मजहबन मुसलमान था। अंग्रेज दौर का एक मशहूर डाकू जिसे 7 जुलाई 1924 को फांसी दे दी गई थी, वो सूबा उत्तर प्रदेश इंडिया का रहने वाला था। वो अमीरों को लूटता और गरीबों पर खर्च करता था। सुल्ताना डाकू अंग्रेज राज से काफ़ी नफरत करता था। उसने अपने कुत्तों का नाम राय बहादुर रखा हुआ था और उसके घोड़े का नाम चीतक था। जेल के दौरान एक नौजवान अंग्रेज जेल अफीसर जिसका नाम फेरिडे था का अच्छा दोस्त बन गया और उसने सुल्ताना डाकू को बचाने के लिए कानूनी जंग भी लड़ी। फांसी से कबल सुल्ताना ने फेरिडे से वादा किया कि वो सुल्ताना के बेटे को एक अफसर बनाएगा। सुल्ताना की फांसी के बाद फेरिडे ने उसके बेटे को बरतानिया आला तालीम के लिए भेजा और अफसर बनाकर अपना वादा पूरा किया। फेरिडे बाद में जेल खाना जात महकमा से इंस्पेक्टर जनरल बनकर रिटायर हुआ। सुल्ताना वडेरों जगीरों को लूटता और गरीबों में वो दौलत तकसीम करता था। एक अंग्रेज लड़की उसके इश्क में मुब्तला हुई और ये इश्क सुल्ताना की मौत तक जारी रहा। उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो औरतों का रसिया था और काफ़ी अमीर औरतों को उसने रेप करके मार भी दिया था। इसके बावजूद लोगों में वो कदर की निगाह से देखा जाता था। शायद इसकी वजह इसकी अंग्रेज दुश्मनी और अमीरों से लूटा हुआ माल गरीबों में तकसीम करना था। जब उसे फांसी के तख्तादार पर लटकाया जा रहा था तो लोगों का बड़ा हजूम बाहर इकट्ठा था जो उसकी शान में बहादुरी के किस्से और तराने पढ़ रहे थे। उसने चोरी की इब्तिदा एक अंडे से की थी, लेकिन उसको घर वालों ने कोई तनबीह न की। नतीजतन उसे जुर्रत हुई और फिर चोरों की आदत से उसे शोहरत याफ्ता डाकू बना दिया। सुल्ताना डाकू को अंग्रेज अफीसर फेरिडे ने फांसी की सजा दिए जाने से पहले उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरी माँ से मुलाकात करानी है। ख्वाहिश के मुताबिक उसको उसकी माँ के सामने लाया गया तो उसने माँ के करीब जाकर बजाय कुछ कहने के अपनी माँ के कान को दांतों से चबा लिया था। जब सुल्ताना से यह दरियाफ्त किया गया कि उसने ये ऐसा क्यों किया गया तो उसने जवाब दिया कि जब पहली बार अंडा चोरी करके लाया था तो मेरी माँ ने मुझे रोका होता तो मैं डाकू ना बनता और ना ही आज तख्तादार पर लटकाया जाता। मेरी वालदा ने यह पूछने की बजाय कि अंडा कहाँ से लाया है, अंडा तलकर मुझे खिला दिया था। तो ये थी दोस्तों सुल्ताना डाकू के बारे में कहानी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पे मैं ढेरों वीडियोस ऐसी ला रहा हूँ जो आपकी इन्फॉर्मेशन बता सकती हैं।